तोरा मन दर्पण कहलाए। भजन ये कहता है, तू चाहे गंगा नहाने जाओ, तीर्थ में जाओ, तू कहीं भी चले जाओ, चाहे दिन भर पूजा करते रहो, दिन भर मंदिर की घंटी बजाते रहो, दिन भर वेद पुराण पढ़ते रहो, दिन भर प्रवचन सुनते रहो। कबीर साहब कहते हैं तो कुछ भी कर, लेकिन तेरा मन दर्पण के समान होना चाहिए। दर्पण का मतलब आईना होता है जिसमें माता लोग मुंह देखती है, बाल संवारती है। आईना में जब अपना चेहरा देखते हैं तो झूठ नहीं बोलता है, आईना सच बोलती है। काजल लगा हो, मिट्टी लगी हो, जो भी कुछ लगा रहता है वो आईना सच सच बता देता है कि देखो यहाँ गंदगी है तुम्हारे मुंह में। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं मनुष्य तो कुछ भी कर ले, पूजा पाठ हवन तर्पण जो भी कुछ कर ले दुनिया, बस एक काम करना। वो कौन सा काम है? वो काम है मन की सफाई करना, मन को निर्मल करना, मन को पवित्र करना। आज देखिए हमारे सब्जी व्यापारी छोड़ के सत्संग में आ गए, कम बड़ी बात नहीं है, जो कि इसका दुकान वहां लगता है तो आज सत्संग में है। तो ऐसे ही इस गांव में बहुत माता बहनें हैं, आप लोग भी अपने घर के काम छोड़कर सत्संग में आइए, सत्संग में बैठिए। मन दर्पण करना अर्थात कहते मन को साफ करना, मन को निर्मल करना, मन को पवित्र करना। कबीर साहब कहते हैं कि 7 बार आदमी गंगा स्नान जाता है, किसी का नियम होता है 7 बार। 1 बार चले गए, 2 बार चले गए, नियम बनाता है कि मैं जिस दिन 7 बार पूरा करूंगा उस दिन मैं घर पे भंडारा भी करूंगा 7 बार। लेकिन संत कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि 7 बार आपने गंगा जाकर नहाया, वहां से पानी लाया, घर में रखा, लेकिन 1 बार सत्संग में भी आना, सत्संग में भी बैठना 1 बार। 7 बार तीर्थ गए तो जीवन में बदला नहीं हुआ, यदि 1 बार सत्संग में आ जाएंगे तो जीवन बदल जाएगा। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, किया न प्रभु से प्यार भजन बिना दुनिया में, क्यों बनता होशियार भजन बिना दुनिया में। संत कहते हैं मनुष्य का जीवन किसके कारण बेकार है? सत्संग के बिना, भजन के बिना। सत्संग मतलब ये नहीं कि आज जैसे ये पंडाल में बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग इसको नहीं कहा जाता। किसी बड़े पंडाल में बैठकर 7 दिन 8 दिन कथा सुन लिए, सत्संग कर लिए, वो सत्संग नहीं है, ये सत्संग नहीं है। सत्संग क्या है? सदगुरु कहते हैं कि चाहे दुकान जाओ, खेत जाओ, किसानी का काम करो, पेट्रोल पंप पे रहो, दुकान में रहो, बिजनेस करो, जहां भी रहो, कबीर साहब कहते हैं उस जगह पर भी अपने आप को सही संग में रखो। सही संग में, सही संग नहीं होने के कारण मनुष्य का जीवन बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए सज्जनों, कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग का मतलब है जहां भी जाओ वहां अच्छा संग करो, अच्छे संग में बैठो, इसके साथ साथ गुरुजन का भी भजन करो, गुरु मंत्र का भी जाप करो, ये सत्संग से कल्याण होगा। कबीर देव कहते अभी सुना आपने कि कर्म गति टारे नाही टरी, कर्म गति टारे नाही टरी।
कर्म गति। कहते हैं कि जब सीता की शादी हो रही थी, माता सीता की, तो सीता के शादी में बहुत ब्राह्मण ने पतरा देखा था उनका। विश्वामित्र, वशिष्ठ सब मिलकर बड़े बड़े ब्राह्मण पुरोहित उनका पतरा देखे थे कि सीता और राम की कुंडली मिलते हैं कि नहीं मिलते। कुंडली, कुंडली देखा जाता है। और आजकल भी लोग चाहे घर बनाते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं पूजा पाठ का, तो वो भी पंडित जी से पूछते हैं कि कौन सा दिन अच्छा रहेगा बताइए, ये पूछते हैं। तो ऐसे ही सीता जी का भी पतरा देखा था राम और सीता के, कि दोनों का कुंडली कैसा है, दोनों का जीवन कैसा रहेगा, ये देखा था, ये देखे थे। और ये देखने के बाद अंतिम में क्या हुआ, शादी होने के बाद सीता भी अलग हो गए, राम भी अलग हो गए। राम और सीता दोनों अलग कैसे हो गए। बड़े बड़े ब्राह्मण भी उनका पतरा देखे थे, तो दोनों के जीवन में दुख क्यों आया, कारण क्या है। सज्जनों, कबीर साहब कहते हैं कि पतरा देखना छोड़ दे, लड़का के जीवन देख ले, लड़की का जीवन देख ले कि दोनों ठीक है कि नहीं। जब दोनों ठीक है तो कोई गड़बड़ी नहीं होगा, ये साहब कबीर कहते हैं। पतरा कितना भी देख लेंगे, अगर दोनों का कर्म नहीं देखेंगे, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या उड़ता है, कहाँ बैठता है, कहाँ जाता है, परिवार कैसा है, माँ बाप कैसे है, आदत कैसा है, ये देखना चाहिए। तो कहते कर्म गति टारे नाही डरे। कर्म गति, कबीर साहब कहते हैं कर्म गति, मनुष्य के जीवन में जो कर्म है, जो सिद्धांत जो लिखा है, वो कटता नहीं है। मनुष्य का किया गया पाप भी नहीं कटता है। लोगों को लगता है कि पाप कटेगा, कहीं बड़े तीर्थ में जाके कटेगा, लेकिन कबीर साहब कहते हैं पाप कटना कैसे, पाप घटेगा। कैसे घटेगा, जब पाप छोड़ देंगे तब घटेगा। तो ऐसे ही जब राम और सीता एक हुए तो दोनों के जीवन में बहुत बड़ा दुख आ गया, दोनों अलग हो गए। इसलिए सज्जनों कहा जाता है, कबीर साहब कहते कर्म गति टारे नाही डरे। वो कहते हैं चाहे जो भी कुछ कर ले, जो कर्म की गति है वो टल नहीं सकता। रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। कबीर साहब कहते हैं बबूल का पेड़ रोपा है तो आम नहीं मिलेगा, जीवन में गलत संस्कार भरा है तो अच्छा संस्कार नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। अच्छे संगत में गए हो तो अच्छा संग का सुख मिलेगा, गलत संग में गए हो तो गलती का दुख मिलेगा। इसलिए सज्जनों सत्संग की इसीलिए जरूरत है, भक्ति की इसीलिए जरूरत है, सत्संग इसीलिए करना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए।